नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज के इंग्लिश क्लास में हम फिर पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज थोड़ा टफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो देखते हैं पहला, ऑफ वंस ओन फ्री विल, मतलब जो पर्सन है उसकी इच्छा के अनुसार, मतलब स्वैच्छिक, उसकी जब इच्छा होगी तब स्वैच्छिक मतलब वॉलेंटरी। जैसे जब कोई इवेंट होता है, जैसे कॉलेज में और स्कूल में कोई इवेंट होता है तो सबसे पूछा जाता है कोई वॉलेंटरी पार्टिसिपेट करेगा, मतलब जो इवेंट होता है, फंक्शन होता है, उसकी देखरेख के लिए, उसमें अपना योगदान देने के लिए वॉलेंटरली मतलब स्वैच्छिक अपनी इच्छा से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? वॉलंटियर कहते हैं, और उसको कहेंगे वॉलेंटरी। ठीक, मतलब स्वैच्छिक। स्वैच्छिक, ठीक है। अब देखिए सेकंड, एन ऑफिस फॉर विच हाई सैलरी इज पेड फॉर लिटिल और नो वर्क, मतलब कोई ऐसा काम है, कोई जॉब है, कोई ऑफिस है जिसमें जो है हाई सैलरी मिल रही है। किस लिए? कोई काम ना करने के लिए या फिर थोड़ा सा काम करने के लिए। तो ऐसी जॉब कौन नहीं चाहेगा? तो ऐसी जॉब या ऑफिस को कहते हैं सिनिक्योर। ठीक है, जिसमें कम काम करना पड़े और ज़्यादा पैसा मिले, सिनिक्योर। देखते हैं थर्ड, वन हु ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स, हमने कुछ किया और उसका इल्ज़ाम डाल दिया दूसरे पे, मतलब अब जो भी होगा उसके साथ होगा, तो उसको हमने क्या कर दिया? उसको हमने बलि का बकरा बना दिया है। ठीक है, तो बलि का बकरा जो हिंदी में होता है उसके लिए इंग्लिश में आया स्केपगोट। द वन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स, मतलब किसी दूसरे की गलती की सजा भुगतना, समझा? उस पर ना इल्ज़ाम लगा दिया गया किसी दूसरे की गलती का, तो वो उसको क्या बना दिया है? बलि का बकरा, स्केपगोट। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, समथिंग केप्ट टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमको किसी प्लेस की, किसी इवेंट की या फिर किसी पर्सन की याद दिलाए, मतलब निशानी, जिसको हम क्या कहते हैं? निशानी। जैसे हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, शिमला मनाली वगैरह, तो आजकल तो फ़ोटो खींचने का प्रचलन है, तो फ़ोटो खींच लेते हैं, तो वही निशानी हो जाती है हमारी। और कुछ लोग जो है वहाँ की चीज़ें कोई ख़रीद लेते हैं याद करने के लिए, मतलब एक निशानी के तौर पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेमेंटो। इंग्लिश में मेमेंटो, हिंदी में निशानी। अब देखते हैं फिफ्थ, वन हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी, जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। ठीक है, उसका कोई बॉस नहीं है, सिर्फ पैसा ही उसका बॉस है, मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ। तो मतलब किराए का टट्टू होता है वो, जो पैसे के लिए काम करता है, मतलब मर्सिनरी, किराए का टट्टू। ठीक है, हिंदी में किराए का टट्टू, मतलब सिर्फ पैसे देके उससे कोई भी काम करवा सकता है, किसी के लिए भी वो पैसे पे काम करेगा। अब देखिए सिक्स, अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन यूजुअली ऑफिशियल, किसी मतलब सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदमी जब किसी और जगह जासूसी करने जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इमेजरी। ठीक है, इमेजरी, तो जासूसी या गुप्तचर, जो ऑफिशियल होते हैं उनको कहते हैं गुप्तचर या इमेजरी। ठीक है, देखिए सेवेंथ, विटी एंड क्लेवर आंसर, विटी एंड क्लेवर आंसर मतलब हमने कुछ कहा तो किसी ने जो है विनोदपूर्ण अंदाज में, मतलब मजाकिया अंदाज में उस हमारी बात का जवाब दे दिया, तो क्या कहते हैं? उसको हाजिर जवाब कहते हैं। ठीक है, हाजिर जवाब। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिपार्टी, मतलब अलग अंदाज में, मजाकिया अंदाज में या विनोदपूर्ण अंदाज में, मतलब चतुराई से आंसर देना है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रिपार्टी। एट देखिए, कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी आर्ट है, मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई पेंटिंग है, कोई प्रोडक्ट है, जैसे जूते हो गए, हमारे कपड़े हो गए, तो उसकी हूबहू नकल बना देना, कॉपी बना देना। ठीक है, हूबहू कॉपी बना देना, उसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिका। जैसे हमारे जो जेम स्टोन जो महंगे होते हैं उनकी भी रेप्लिका आती है। ठीक है, तो जो
रेप्लिका होती है उसको क्या कहते हैं, कॉपी, मतलब डुप्लीकेट जो होता है, डुप्लीकेट बना देते हैं ना, तो वो सस्ते होते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेप्लिका। अब देखिए 9th, वन हु बिट्रेज वंस कंट्री, वंस मतलब अपनी ही कंट्री को धोखा देने वाला, अपनी ही कंट्री को धोखा देने वाले को क्या कहेंगे हम, देशद्रोही, देशद्रोही। देशद्रोही के लिए इंग्लिश में क्या आएगा, ट्रेटर। अब देखिए 10th, वन हु हैज़ ग्रोन ओल्ड और हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस और ऑक्यूपेशन, ठीक है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी काम को करते करते बूढ़ा हो गया, या फिर वो इतने सालों से काम कर रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेटरन, ठीक है, वेटरन कहेंगे। ये जनरली आता है मिलिट्री के लिए, ठीक है, मिलिट्री के लिए। लेकिन अब जो है जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जो पुराने जो एक्टर होते हैं वो भी जब उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो आता नहीं है हेडिंग में, वेटरन एक्टर हैज़ डाइड, ठीक है, मतलब उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, किसी काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाना फिर, या फिर उसको करते करते बूढ़ा हो जाना, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेटरन, ठीक है। तो ये आज की हमारी 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।